तो अगर आपके पास ये अलार्म है तो ये आपके पूरा दिन वेस्ट नहीं होने देंगे या पूरी रात नहीं वेस्ट होने देंगे। और अगर ये अलार्म नहीं है तो आप ख्यालों में खोए हुए हो, 9 से 10 क्या 9 से 11 बज गए, आपने देखा अरे यार 2 घंटे हो गए कुछ भी नहीं किया, अब कल करूंगा, वो कल कभी आता नहीं। आपके पूरे दिन का ध्यान सुनना प्लीज, दिस इज योर डे, इसके कुछ फिक्स स्लॉट्स हैं, दीज आर द फिक्स स्लॉट्स। समझो जरा ध्यान से। सर व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स स्लॉट्स? मैं कहा जैसे कुछ बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर मैक्सिमम ऑफ यू गोज टू स्कूल, तो इतना टाइम सर हमें स्कूल में देना है, और सर इतना टाइम हमें ऑनलाइन क्लासेस आप बोल दीजिए, और भी बहुत सारे काम होंगे। हाँ सर, सुबह हम सोते हैं, रात को सोने जाते हैं, सुबह सो के उठते हैं, तो ये सोने का टाइम हो गया, फिर नहाने धोने का खाने पीने का टाइम हो गया, वो सारा टाइम। और ये फिक्स स्लॉट्स निकालने के बाद में जो आपके दिन का ये सब टाइम बचा, ये वाला जो टाइम आपके पास में बचा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10 घंटे बच जाएंगे, मान लो सर ये 4 आवर्स ही बचे। अब आप एक काम करो, इन 4 आवर्स में आप 4 गोल डिसाइड करो, 5 गोल भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि गोल की लेंथ कितनी है। जितने भी गोल आपने डिसाइड किए उतने आप, जितने गोल हैं उतने आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए प्लीज। ये पूरे दिन में से फिक्स स्लॉट, सोने वाला टाइम, स्कूल में ऑक्यूपाई होने वाला टाइम, ऑनलाइन क्लासेस में जैसे ये आपका फिक्स स्लॉट, आप इसके वक्त और कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको छोड़कर जितना भी टाइम आपके पास में, चाहे वो यहाँ बच रहा है चाहे वो यहाँ बच रहा है, उसको आप अलग से निकालो। मान लो कि आपके पास में, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 4 आवर्स निकल के आते हैं। अब 4 आवर्स को आप क्या करो, गोल सेटिंग में कन्वर्ट कर दो कि 4 घंटे में आप क्या क्या कर रहे हो। मान लो आपने 4 गोल डिसाइड किए। गोल 1, नोट्स कंप्लीट। अब आप इसको पता है, आपको इतना टाइम हो गया पढ़ते हुए, तो आपको पता है कि नोट्स बनाने में आपको 30 मिनट्स लगते हैं, तो हमारे पास में गोल 1 30 मिनट्स का होगा। फिर आपने गोल 2 बोला कि दूसरे सब्जेक्ट का नोट्स कंप्लीट, या लेट्स से सर क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स, कि आज हमें गणित के सर ने बोला था कि बेटा इतने सवाल सॉल्व करने हैं, तो उतना, तो आप क्या करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स। मान लो आपको लगता है कि आपको 15 सवाल करने हैं, तो आपको हर एक सवाल में 3 मिनट या 4 मिनट लगती है, तो 45 या 1 घंटा, तो गोल 2 का हमारा सर 1 आवर हो गया। ऐसे करते हैं सर गोल 3, गोल 4, जितने भी आपके पास में टाइम बच रहा है। अब वो सारी चीजें, जितने गोल उतने ही मोबाइल में अलार्म। फॉर एग्जाम्पल सर आप यहाँ से क्लास के बाद में 9 बजे फ्री होते हो, और आपका एक गोल है जो कि 1 घंटे का है, तो 9 से लेकर 10 बजे का आपका एक अलार्म होना चाहिए मोबाइल में, जो आपको ये बताएगा कि अब वो स्टार्ट हो गया है टाइम, और 1 घंटे बाद में वो अपने आप बजना स्टार्ट हो जाएगा। अलार्म समझ में आता है? एक 9 बजे का लगा लो, एक 10 बजे का लगा लो, तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको दिमाग के एक मैसेज आएगा कि हाँ भाई आपने एक गोल डिसाइड किया, तो उसको पेपर पे लिखा था, उसको स्टार्ट करने का एक टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद में जैसे ही 10 बजेंगे वो आपको फिर बता देगा कि बेटा तूने जो गोल डिसाइड किया था, उस गोल को पूरा करने का भी वक्त खत्म हो गया। तो सर यहाँ से क्या होगा, अगर हमने 2-3 गोल डिसाइड किए हैं, हमने पहले वाले में मान लो काम चोरी की, हमने इसमें आधे घंटे में डिस्ट्रैक्ट हो गए, पूरा नहीं कर पाए, तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा दिन वेस्ट नहीं होगा। वरना क्या होता है, हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है या पूरी रात वेस्ट हो जाती है, हम ख्यालों में खोए रहते हैं, टाइम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं। तो जैसे ही वो अलार्म बजेगा तो आपको ये बता देगा कि आपका एक गोल का टाइम खराब हो गया है, या फिर वो आपको ये बता देगा कि आपने 1 घंटे का गोल डिसाइड किया था और 1 घंटे में आपका पूरा हो गया, बट आपका भी गोल पूरा नहीं हुआ है। ये मैसेज जब आपके पास बार बार जाएंगे, समझो कि आपने ये वाला टाइम पूरा वेस्ट कर दिया, तो अब आपका अंदर से जो है तो अब आएगा कि भैया नहीं, अगला गोल मुझे खराब नहीं करना है, मेरा अगला टाइम नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपके पास ये अलार्म है तो ये आपके पूरा दिन वेस्ट नहीं होने देंगे या पूरी रात नहीं वेस्ट होने देंगे। और अगर ये अलार्म नहीं है तो आप ख्यालों में खोए हुए हो, 9 से 10 क्या 9 से 11 बज गए, आपने देखा अरे यार 2 घंटे हो गए कुछ भी नहीं किया, अब कल करूंगा, वो कल कभी आता नहीं। मेरे से भी बेटा 5 मिनट ही ट्रेडमिल पे दौड़ा जाता है, इनफैक्ट चला जाता है, दौड़ा तो जाता भी नहीं। आप धीरे धीरे आप अपने लिमिट को एक्सटेंड कीजिए। कम नहीं समझना मतलब कि ये मत सोचना जो लोग रैंक लेके आते हैं वो कोई और ही वैरायटी है, नहीं जी, यू आर दैट वैरायटी, और भगवान ने आपको सिलेक्ट कर लिया है सिलेक्ट होने के लिए।